बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरी वीडियोस को फॉलो और लाइक ज़रूर कर देंगे। पिछली वीडियोस में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको प्रोटोप्लाज्म के हवाले से कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज मैं बताने लगा हूँ आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। या दूसरे अल्फाज में मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि एक बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में केमिकल कंपोनेंट्स की परसेंटेज क्या होती है और इसकी डिटेल के हवाले से आपको बताऊंगा। तो केमिकल कंपोनेंट्स को में अगर हम देखें तो सबसे पहला नंबर वाटर का आ जाता है। तो बैक्टीरियल सेल में वाटर की जो परसेंटेज है वो 70% पाई जाती है, जबकि एक मेमेलियन सेल में भी जो वाटर की परसेंटेज है वो 70% होती है। अगर हम दूसरा केमिकल कंपोनेंट देखें जो बहुत अहम है, वो प्रोटीन्स कहलाता है। प्रोटीन्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल में 15% पाए जाते हैं, जबकि मेमेलियन सेल में भी ये 18% तक होते हैं। अगर हम तीसरे अहम केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। बैक्टीरियल सेल में ये 3% पाया जाता है, जबकि मेमेलियन सेल में ये 4% पाया जाता है। एक और जो फोर्थ नंबर पे आ जाता है अहम केमिकल कंपोनेंट, वो लिपिड्स कहलाता है। बैक्टीरियल सेल में ये 2% पाया जाता है, जबकि मेमेलियन सेल में ये 3% पाया जाता है। और जो एक और अहम केमिकल कंपोनेंट है वो डीएनए कहलाता है, जो कि बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है और मेमेलियन सेल में भी पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में इसकी जो परसेंटेज है वो 1% होती है, जबकि मेमेलियन सेल में इसकी परसेंटेज 0.2% पाई जाती है। एक और अहम केमिकल कंपोनेंट जो 6 नंबर पे आ जाता है वो आरएनए कहलाता है। बैक्टीरियल सेल में इसकी कंपोजिशन 6% होती है, जबकि मेमेलियन सेल में इसकी परसेंटेज 1.1% पाई जाती है। और इसके अलावा जो और केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें इंजाइम्स, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स शामिल हैं, इनकी जो परसेंटेज है वो बैक्टीरियल सेल में 2% पाई जाती है, जबकि मेमेलियन सेल में भी ये 2% तक पाई जाती है। और आखिर में एक और अहम जो केमिकल कंपोनेंट है वो इनऑर्गेनिक आयंस कहलाते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं और मेमेलियन सेल में भी पाए जाते हैं। अगर इनऑर्गेनिक आयंस को देखें तो इनमें इनकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें सोडियम शामिल है, पोटाशियम शामिल है, और इसमें कैल्शियम भी शामिल है, मैग्नीशियम भी शामिल है। अब बात करते हैं इसकी परसेंटेज के हवाले से कि बैक्टीरियल सेल में इसकी परसेंटेज कितनी पाई जाती है और मेमेलियन सेल में इसकी परसेंटेज कितनी होती है। तो इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं इनकी परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में 1% पाई जाती है और मेमेलियन सेल में भी ये 1% पाई जाती है। यानी इनऑर्गेनिक आयंस जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल हैं, इनकी जो परसेंटेज है वो बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में बिल्कुल सेम होती है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिनकी मैं बात पहले कर चुका हूँ, इनमें इंजाइम्स, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स शामिल हैं, इनकी परसेंटेज भी बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में सेम होती है। यानी ये दोनों 2% तक पाए जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक आयंस, इन दोनों की जो परसेंटेज है वो बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में बिल्कुल सेम होती है। ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बताया
या दूसरे अल्फाज में मैंने आपको केमिकल कंपोनेंट्स की परसेंटेज बताई, बैक्टीरियल सेल में कितनी होती है और मेमेलियन सेल में कितनी होती है, और उनके तमाम केमिकल कंपोनेंट्स की डिटेल परसेंटेज में आपको बताई और डिफरेंस भी बताया। तो इंशाल्लाह जल्द एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।